सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रिंसिपल मैम के इतना प्रेम है, ये 3 साल से मुझे बुला रहे हैं और इतना आनंद आता है। और आज तो कमाल हो गया, बच्चों ने इतना अच्छा किया। मैं देख रही हूँ यहाँ एजुकेशन, मतलब एकेडमिक, स्पोर्ट्स, कल्चरल, क्या बात, आनंद आया। ऐसा है, बोलना मुझे आता नहीं, मैं कुछ कह दूंगी बस ऐसे ही। यहाँ सब उपस्थित अर्वाचीन स्कूल के मैनेजमेंट के अध्यक्ष श्री अनुरूप जी शर्मा जी, प्रिंसिपल मैम, चीफ गेस्ट तो चले गए, मैम वेदिता रेड्डी, पूरा स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड मैम रिजवी, सब आपको सबको नमस्कार। आपका धन्यवाद कि आपके स्कूल की स्थापना के 50 साल के समारोह के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अक्सर मुझे ये मौका प्राप्त होता है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी, जिस भावना से स्वर्गीय श्री निवास शर्मा जी ने बीज रूप से 50 वर्ष पूर्व इस स्कूल की स्थापना की, समाज सेवा की जिस सोच से उन्होंने शिक्षा के माध्यम से इस प्रयास का प्रारंभ किया, उनका परिवार एवं स्टाफ उसको पूर्ण शक्ति से आगे बढ़ा रहा है। आप सब इसके लिए बधाई पात्र हैं। 5 दशक की इस स्वर्णिम यात्रा में इस स्कूल ने दिल्ली के एजुकेशन मैप में अपना शानदार नाम स्थापित किया। इसके लिए आप सबको मुबारकबाद देती हूँ एवं भविष्य में और ऊंची सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि यहाँ स्टूडेंट की एकेडमिक और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर बराबर फोकस है और निरंतर ये आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरी कामना ये भी है कि मैं क्रिकेटर हूँ, मैं चाहती हूँ कि विमेंस क्रिकेट को भी यहाँ आगे बढ़ाया जाए, मौका दिया जाए। मेरा पूरा सहयोग होगा उसके साथ, ये मेरी वादा है। एक क्रिकेटर होने के नाते इस बात को मैं शेयर करते हर्ष हो रहा है कि मैं पहले एज ए डायरेक्टर 3 साल और अब 2 साल से मैं क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में मेंबर रहते हुए मैंने सामूहिक प्रयास किया कि हमारी विमेंस क्रिकेट की लीग शुरू हुए। इसके लिए हमारे 22 दिसंबर को प्रेसिडेंट रोहन जेटली जी ने वुमेंस क्रिकेट को और बढ़ावा देने के लिए अंडर 16, 17, 18, 19 ईयर्स के आयु वर्गों के लीग क्रिकेट को स्टार्ट करने का भी निर्णय लिया है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ से, इस स्कूल से बच्चे आएँ, गर्ल्स आएँ और उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरा सहयोग दूंगी। कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं यहाँ पर। और इस कदम के लिए दिल्ली स्टेट में विमेंस क्रिकेट नई ऊंचाइयों पर पहुँचेगा और मेंस क्रिकेट तो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ट्रैक पर है। एक ख़ास बात और, अभी मैं अपने पुराने कोच को नहीं देख पा रही हूँ, श्री गुरुशरण सिंह जी, उनसे भी मेरे को यहाँ आकर आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। मैम बुलाते हैं प्रेम से, लेकिन आज मैं नहीं मिल पा रही, शायद वह अस्वस्थ हैं। सो सर, थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड ऑफ यू। उनका मेरा संदेश दे दीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ। आप सबको एक बार पुनः बधाई, धन्यवाद। Thank you very much, ma'am, for the wishes and the blessings and your words of motivation. And now we move on to the next program, Unity in Diversity. So as the winter cold embraces us and the spirit fills the air, let's come together to kindle the spirit of love, hope and unity that Christmas stands for. A birthday of Jesus Christ, Isa, Yeshu, the Good Shepherd, Masiha, who born around 4 BC in Bethlehem. So let's see a Christmas again in a very unique style, a Christmas celebration as Christmas is round the corner. Tomorrow we are going to have 25th December, the Christmas day. So how can we forget to celebrate it? So let's join together. Students of class 3rd to 5th in front of you, ladies and gentlemen.
unity between many cultures also shows how different religions and belief systems get along. It feels wonderful when everyone works in harmony and there is positive and energy in the environment. सजीव रहे हम साथी रहे हम एकता की मिसाल बने हम we live together we stay together we become an example of unity हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई from unity to environment one child सजीव unity हिंदू भाई भाई one अभी आप सैर करेंगे विभिन्न प्रांतों की। भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और गडेरिया। किस प्रकार हर प्रांत में यीशु का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। Yes, ladies and gentlemen, I told you it is going to be in a very unique way, a unique presentation to celebrate the Christmas. Just wait and watch. मैं हो गई पागलिया मैं उसकी दुल्हनिया मैं हो गई पागलिया जोगन 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 तू इसकी जोगनिया मैं उसकी दुल्हनिया मैं हो गई पागलिया मैं उसकी दुल्हनिया। अपने ही अंदाज में मैरी क्रिसमस कहते हुए हमारे बच्चे चलिए रंगीले राजस्थान की ओर। यीशु के आगमन की बधाइयां देते हुए A glimpse of secular India. सर्वधर्म संपन्न। बिना पंजाबियों के तो कोई भी चीज अधूरी है। So let's enjoy this Punjabi number. नगर विच पैदा हो गया दुनिया दा
दुनिया के पालनहारे के जन्म की सभी को बधाइयां देते हुए My request to my dear audience, put your hands together for the jingle bell. Yes, it will be a pleasure to have our audience singing with our children. Yes, my dear audience, please. We celebrate all the festivals with full enthusiastic and zeal of happiness. Merry Christmas! Merry Christmas, everyone. Yes, wishing you all a very, very Merry Christmas and a very prosperous year ahead. That is 2025 to all of you. So that was a unique style of celebration of Christmas. After this, we'd like to invite Mr. R.S. Bandhuji, a government nominee among us, to kindly come towards the podium and address the audience. Mr. R.S. Bandhuji. अर्वाचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन साहब, और अर्वाचीन की अन्य ब्रांच से आए हुए HOS, यहां मंचस्थ सभी सम्मान के योग्य प्यारे बच्चों और दूर दूर से आए अभिभावकगण, सभी को आज के इस वार्षिक उत्सव पर मैं अपने हृदय के पराग कणों की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। जिस महान व्यक्तित्व ने इस विद्यालय की आधारशिला रखी, श्रीनिवास शर्मा जी, आज ऊपर से उनकी आत्मा अपने लगाए इस बगीचे की खुशबू को पूरे वायुमंडल में फैलते हुए देख करके उनका मन बहुत ही प्रसन्नचित हुआ होगा। ईश्वर से मेरी यही विनय प्रार्थना है कि यह विद्यालय दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करता हुआ माउंट एवरेस्ट की तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं प्लेटो तक जाए।
यहाँ के होनहार उदयमान छात्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी आने वाली बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में इस विद्यालय के अधिक से अधिक बच्चे दिल्ली के स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छे अंक ला करके कीर्तिमान स्थापित करें, ऐसी मेरी ईश्वर से विनती है। बहुत खुशी हुई, मन प्रसन्नचित हुआ। यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ का जो प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी अपनी ऊंचाइयों को लिए हुए है। ऐसे बच्चों के, अपने बच्चों के क्रियाकलाप को देखते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि प्रतिभा हमारे सभी बच्चों में छुपी हुई है। किसी ने कहा है कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसमें औषधि ना हो। इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं है जिसमें औषधि नहीं है। सभी में कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की औषधि होती है। और कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। एक ना एक, कोई ना कोई गुण हर मनुष्य में अवश्य होता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए विद्यालय के तमाम स्टाफ, यहाँ के प्रशासनिक प्रखंड और तमाम आए हुए अभिभावकों को फिर से पुनः पुनः हार्दिक अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जो विद्यालय प्रशासन ने हमें यहां आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अर्वाचीन। Thank you, sir, for blessing us to reach other planets also. And now, my humble request to Mr. Satya Prakash Sharma ji, Mr. S.P. Sharma ji, please come forward. मैडम जरा एक मिनट। हमारी बहन जी की एक एप्लीकेशन आई है छोटी सी। Sorry, sir. एक एप्लीकेशन लगा दी उन्होंने छोटी सी कि बिना कुछ कहे ही आ गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक चीज मुझसे छूट गई। जब मन बहुत प्रसन्न होता है, जब इन बच्चों को प्राइज दिए जाते हैं। अपने छात्र जीवन में मेधावी छात्र रहा मैं, और तकरीबन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से मेरे पास 65 सर्टिफिकेट, मेडल, ट्रॉफी हैं जो मैंने अपने छात्र जीवन में अर्जित की है। अब बहन जी की अरदास है तो मैं 2 लाइन सुनाई देता हूं। फिर सबसे पहले अर्वाचीन के तमाम स्टाफ और स्टूडेंट सबके लिए हो सारी खुशियां तुम पे वार के, मैं तो चला सब कुछ हार के। ये डिपार्टमेंट का दस्तूर है, सब तुम्हें पता और मुझे पता, ये प्यार ही बस प्यार है। अब बजा, ये तो आशीर्वाद था। एक कोई बच्चा आ जाए ना इधर, इसको पकड़ ले। मैं एक देशभक्ति की लाइन आपको सुनाता हूं। बच्चों के लिए भी ये प्रेरणादायी होता है।
और हम सब भारतवासियों के लिए भी प्रेरणादायी होता है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में जहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो तो ये सोच के तुम बोलो, भर जाता है गहरा घाव जो बनता है बोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से, फिर मीठे बोल कहो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। रोको मत राहे मस्त हवाओं की, रोको मत राहे Audience, join by your claps, please. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा क्या इसका मजहब है, फिर मुझसे बात करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों,
आज जिनका मैं फैन हूं उनका 100वां बर्थडे है मोहम्मद रफ़ी साहब का। 24 दिसंबर 1924 को उनका बर्थडे होता है। आज 100 साल हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप में ये गाना रफ़ी साहब का ही गाया हुआ है, देश प्रेमी फिल्म का, तो मैंने उन्हीं को समर्पित किया और आपको भी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। 100 की श्रृंखला में या तो राज कपूर या मोहम्मद रफ़ी या हमारे संस्थापक भी 100वीं वर्षगांठ पूरी करने जा रहे 12 जनवरी को। हम उसमें एक आयोजन बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन सर शिक्षा विभाग से तो आपने हमारी तारीफ की, लेकिन आपकी तारीफ में वो बहुत कुछ बोलने वाले एसपी सर आप ही के डिपार्टमेंट से, और सबको जानते पहचानते सर आपसे गुजारिश कुछ ऐसे शब्द सपेटिए कि मोहम्मद रफ़ी जी बंधु जी भी याद रखें। धन्यवाद। अर्वाचीन भारती भवन एक विद्यालय जो मास्टर संस्थान नहीं है, एक परंपरा का नाम है। उस परंपरा का नाम है अर्वाचीन, जो आज से 50 वर्ष पहले एक शिक्षक, एक युग दृष्टा और एक महान मानव ने जनमानस को सौंपा। मैं बाबूजी की स्मृति को नमन करते हुए डायरेक्टर सर अनुरूप जी, निवर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर उर्मिला शर्मा जी, जो आज भी उसी जोश और कुशलता और योग्यता से सेवा में है, तो उनको इस बात का बिल्कुल भी अंतर नहीं है कि वो पद पर हैं या नहीं है, क्योंकि वो सेवादार करती हैं। तीसरी पीढ़ी में हमारे अभिनव जी, सौम्या हमारी बेटी, उस पौधे को जो 50 वर्ष पहले इस शिक्षा जगत को मिला था, उस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। और इस 50 वर्ष के समारोह में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूं। आदरणीय बंधु जी, इस 50 वर्ष में लगभग 36 वर्ष इस यात्रा का मैं भी एक हिस्सा रहा हूं। बाबूजी का विशेष स्नेह मेरे ऊपर रहा। मैं जब पटौदी हाउस शिक्षा विभाग में मैंने ज्वाइन किया था 81 में, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। शिक्षा यूं तो सारे जगत में एक अपना स्थान लिए बैठी है, लेकिन अर्वाचीन का अंतर समझने की आवश्यकता है। अर्वाचीन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं, और जब शिक्षा में संस्कार समाहित करके परोसे जाते हैं आने वाली पीढ़ी को, तो आदरणीय उर्मिला जी उसको विद्यालय कहते हैं। और यही कारण है कि शिक्षालय नहीं विद्यालय रहा है, और विद्यालय की एक अनूठी परंपरा है अर्वाचीन भारती भवन, पब्लिक स्कूल, विवेक विहार, बलबीर नगर, दिलशाद गार्डन, वसुंधरा, पिलखवा और भोपुरा। इस यात्रा में जो कल्पना की होगी बाबूजी ने, पैदल पथ का पथिक के साथ, साइकिल पर चलने के साथ, आज हमें गर्व है कि अर्वाचीन ने उस नए आयाम को छुआ है जहां वो स्वयं से ही कॉम्पीट करता है, किसी और से नहीं करता है। मैं साक्षी हूं इस बात का कि पिछले 50 वर्षों में केवल राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्वाचीन ने अपना एक परचम लहराया है। मैं जब से जुड़ा हूं इस अर्वाचीन पब्लिक स्कूल
संस्था से, तब से मैं देख रहा हूं, मैंने उन बच्चों को पनपते देखा है, मैं उन बच्चों को उन्नत होते देखा है। विवेक विहार से पढ़ता है, दिलशाद गार्डन से पढ़ता है, जापान में जाकर नाम रोशन करता है, ऑस्ट्रेलिया में करता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। और ये तथाकथित बात नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है कि हमारे यहाँ इस विद्यालय ने असंख्य शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों को जन्म दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिन बच्चों का हाथ अभिभावकों ने, और ये बात मैं अभिभावकों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आपने जिन बच्चों को हमारे हाथों में सौंपा था, जिस विश्वास से सौंपा था, उसका दर्शन आपने मंच पर देखा है। जब बच्चा 4 साल का, 5 साल का मासूमियत से खड़ा होता है मंच पर, तो वो चाहे राम के रूप में हो, चाहे किसी सिद्ध पुरुष की भूमिका में हो, वो सबसे पहले अपनी माता जी को ढूंढता है, भीड़ में कहाँ बैठी है। उसकी आंखें देखती हैं, मेरी माँ मुझे देख रही कि नहीं देख रही है। उधर वो माँ देखती है, मेरा बच्चा कंफर्टेबल है भी कि नहीं है। ये शिक्षा, ये संपर्क केवल अर्वाचीन में ही संभव है, जो हमारे शिक्षक इन 50 वर्षों से इन बच्चों की नर्सरी को एक बड़ा बगीचा बना रहे हैं। और इस बगीचे में मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं यहाँ के प्रबंधक मंडल को, शिक्षा समिति को, प्रधानाचार्य जी को, शिक्षक और शिक्षिकाओं को, यहाँ से जुड़े उस हर कर्मचारी को, जिनका एक ही लक्ष्य है कि आपके बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी पाएं, और जब लौटें आपके घर में, तो वो परिवार का, समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन करें। यहाँ केवल किताबी शिक्षा नहीं है, यहाँ विद्यालयी शिक्षा है, यहाँ सांस्कारिक शिक्षा है। क्योंकि जब लोगों देखेंगे, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, जब अर्वाचीन के लोगों की तरफ आप ध्यान देंगे, तो भगवत गीता के आदरणीय अरुण जी, भगवत गीता के 2 अध्याय का 7वां श्लोक, शिष्यते साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, पूरा श्लोक का अंतिम चरण है, शिष्यते साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये शिक्षक आपके जीवन की यात्रा के मात्र सारथी नहीं है। अर्जुन के रथ के भगवान कृष्ण मात्र सारथी नहीं थे, गुरु भाव था। और तब तक अर्जुन को ज्ञान नहीं मिला जब तक वो भगवान कृष्ण को गुरु के स्थान पर नहीं रखता। तभी कहता है वो, शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। यह समर्पण। तब तक वो दुविधा में है, क्या करूं क्या न करूं, कर्मयोग ज्ञान योग क्या श्रेष्ठ है। आप तो कर्मयोग कह रहे थे, अभी आप ज्ञान योग कह रहे हैं, मैं भ्रमित हूं। तब वो संकेत पाकर तब अपने आप को भगवान को गुरु के स्थान पर बिठाता है, और तब वो बोलता है, शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मेरा ज्ञान मार्ग प्रशस्त करो, मैं शिष्य हूं आपका। हे गुरु, मैं शिष्य हूं आपका। वही भाव मेरे इस विद्यालय में नहीं, बल्कि 6 के 6 शाखाओं में प्रत्येक प्रधानाचार्य, प्रत्येक शिक्षक अपने बच्चों में यही पूरित करता है कि शिष्य बनकर रहोगे तो गुरु तुल्य बन जाओगे, आसमान को छूओगे। मैं हृदय से बधाई देता हूं। जब बच्चों को देखता हूं, मैंने वहां नजर मारी तो मुझे 50 वर्षों का, तो 36 वर्ष का अनुभव है।
और इन 36 वर्षों में जो 30 वर्ष का सीधे सीधे यहाँ उपस्थिति है, मैंने जब जीत को देखा तबला बजाते हुए, देवेश, जब जीत को देखा मैंने, जब जीत के बाद दीपांशु को देखा, छोटे उस्ताद, बड़े हो गए होंगे बच्चे वो, मैंने दीपांशु को देखा, मैं हृदय से आभारी हूं और आपको बहुत बधाई देता हूं देवेश कि आपने इस अर्वाचीन का नाम अपनी कर्तव्य निष्ठा से निभाया है और ऐसे ही निभाते रहिएगा। ये चुनौती है आपके लिए, ये जिम्मेदारी भी है आपके लिए। अध्यापकों ने जिस तरह से तराशा है बच्चों को, मंच पर जाना आसान काम नहीं होता, जाकर किसी को अंदेशा हो तो जाकर देख लीजिएगा। मंच पर पहुंचना, मंच पर खड़े होना, वहां पर परफॉर्म करना आसान काम नहीं होता, मगर बच्चों को हमारे अध्यापकों ने मातृत्व की तरह पाला है, पोषा है, इसीलिए हमारे शिक्षकों को मदर टीचर कहा जाता है। इस कार्यक्रम को देखकर अभिभूत हो जाता हूं मैं। इस विद्यालय को आकर अपने आप को मैं इसका हिस्सा मानकर गर्वित होता हूं, इसलिए जितना भर भी कहूं उतना कम है। बाबूजी को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और इस गुलशन को जो बांधा है सूत्र में, इस कार्यक्रम के माध्यम से कल्पना जी, उनके सहयोगी, जिस कौशल से आप संचालन करती हैं, आपका बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो हम नहीं कह पा रहे थे या बाबूजी के बारे में हमें भी नहीं पता था, वो आपने उजागर कर दिया। बस इसी के साथ, क्योंकि एक प्रोग्राम और रहा है, तो सर से बीच में ही सबके लिए धन्यवाद करवाते हुए उस प्रोग्राम से शुरू करेंगे। अपने चेयरमैन सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि सभी अभिभावकों का धन्यवाद करें। आए हुए सभी मेहमान, सभी अभिभावक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी मेहनतकश अध्यापिकाएं जिनकी मेहनत मुझे इस मंच पर दिखाई दे रही थी, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे 50वें अंतिम समारोह में आप सब ने शिरकत की, आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी, हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, हमारे डायरेक्टरेट से आए हुए हमारे बंधु जी और पर्यावरण मंत्रालय से आए हुए हमारे मेहमान, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir.